अभिनव, अर्चित और अभिनव के फादर मिलके डिस्कस करेंगे। गुड इवनिंग एवरीवन। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस यार, बहुत अच्छा किया इन्होंने। करनाल जैसी सिटी से 705 मार्क्स 720 में से अब ड्रीम होता होगा लोगों का ना, तो ये अचीव करना एक बहुत बड़ी बात है अपने में ही। सो अब एम्स मिलूंगा मैं इनसे, मैं एम्स से निकल रहा हूँ, ये एम्स में आ रहे हैं, तो एक जेनेसिस का एक बच्चा हमेशा रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो जैसे सर ने बोला कि पेरेंट्स का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। जैसे इवन मेरे लिए पेरेंट्स आए थे, निसिंग छोड़ के करनाल शिफ्ट हुए, फिर करनाल में रहे और सब कुछ किया। तो ऑब्वियसली जब तक पेरेंट्स का, टीचर्स का और बच्चे का खुद का तो होता ही है, जब तक ये तीनों नहीं होंगे तब तक सक्सेस मिलना मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा मुश्किल है। तो अब मैं अर्चित के पापा से पूछना चाहूँगा कि उन्होंने इन 2 साल में क्या स्ट्रगल किया, क्या उन्हें लगा कि बाकी पेरेंट्स को करना चाहिए जिससे कि उनके बच्चों को सक्सेसफुल होने में थोड़े ज़्यादा चांसेस मिले। हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। ऐसा तो कुछ नहीं था कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा अर्चित के लिए, क्योंकि अर्चित का 8th 9th 10th का जो एनसीईआरटी का और सेल्फ स्टडी का जो एटीट्यूड था वो शुरू से ही रहा है। तो उसने कभी भी मतलब कोई हेल्प की ज़रूरत या कोई ट्यूशन वगैरह नहीं रखी, और उसने अपनी प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व की है। स्कूल के टीचर से लगा के कोई अलग से ट्यूशन वगैरह नहीं रखी। एनटीएससी लेवल के लिए फर्स्ट और सेकंड लेवल क्लियर करने के लिए उसने खुद ही स्टडी करी है। थोड़ा सा जेनेसिस के टीचर से, एडकुल के टीचर से 1 या 2 महीने हेल्प ली है और उसका वो हो पाया है। ऐसे ही जब उसके बाद 10th क्लियर करने के बाद, 10th में अच्छे मार्क्स आने के बाद जब हमने काफ़ी कुछ सोचा, एलन में सोचा, आकाश में सोचा, यहाँ वहाँ से सबसे डिस्कस किया, लेकिन अल्टीमेटली फिर हमने सोचा कि जेनेसिस से बढ़िया कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि अर्चित भी नहीं जाना चाहता था घर छोड़ के, ना तो एलन में जाना चाहता था, ना आकाश में कहीं जाना चाहता था। तो उसने कहा कि मैं घर पे रहूँगा, पापा आपके साथ ही रहना, मम्मी के साथ रहना, यहीं पे स्टडी करनी है। तो हमें पता था कि ये सेल्फ स्टडी करता है, तो इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल आने वाली चीज़ नहीं है। और टीचर्स का भी पहले से एक्सपीरियंस था, हमें पता था कि टीचर्स बहुत अच्छे हैं जेनेसिस के। तो जेनेसिस में आने के बाद फिर वही थोड़े दिन तक डावाडोल रहा कि नॉन मेडिकल लेना है, मेडिकल लेना। फिर 2-3 महीने बाद वो सर ने काफ़ी एफर्ट किया, नवनीत सर ने किया, रावत सर ने किया। तो जब सेटलमेंट होगी कि हाँ अब तो मेडिकल करना है, तो फिर इसने पीछे मुड़ के नहीं देखा, और ना ही टीचर्स ने भी कभी हाथ नहीं उठाया ऊपर से कि जो करना है, जैसे करना है, टेस्ट देने हैं, पढ़ाई करनी है, खुले दिल से बिना टेंशन लिए उसने डेली का काम, कोई पेंडेंसी। मेन अर्चित के बारे में ये कहना चाहूँगा कि उसने कभी भी अपने काम को पेंडिंग नहीं छोड़ा। और अभी बच्चे बहुत सारे पूछ रहे थे कि फिजिक्स में कैसे किया, केमिस्ट्री में कैसे किया, फिजिक्स काफ़ी टफ लगती है। फिजिक्स में क्या रीज़न क्या है कि एक तो हमारी मोटिवेशन होती है, दूसरी हमारी इंस्पिरेशन होती है। अगर हम अंदर से इंस्पायर्ड हैं कि हमने ये चीज़ करनी है, तो फिजिक्स टफ नहीं है। फिजिक्स में पेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। फिजिक्स में आपको हर दिन का टॉपिक हर दिन पढ़ना है। हर दिन के टॉपिक को हर दिन उसको पेंडिंग नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर आपकी पेंडेंसी है तो आप पीछे की तरफ खींचे जाओगे। आपकी पेंडिंग जो चीज़ रह रही है वो आपको पीछे की तरफ खींचेंगे और टीचर आपको आगे बढ़ाएगा अगले वाला। तो वो जो पेंडेंसी रह जाती है वो फिर दिक्कत करती है। अभी अर्चित ने बताया कि अगर कोई आपका सिलेबस छूट गया है तो आप उसको छोड़ दो, क्योंकि टीचर भी कभी ना कभी तो थकेगा। उसने भी ब्रेक लेना है, ब्रेक में उसको आप कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि आज क्लास में ये पढ़ाया जा रहा है, मैं पिछले 2 दिन पुराना वाला पढ़ रहा हूँ, तो उसमें थोड़ी-सी दिक्कत आती है। बाकी सभी बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, सभी बच्चे मेहनत करते हैं और मेहनत करने का भी वेक्टर है, ठीक है ना? रिजल्टेंट वेक्टर किधर जा रहा है वो भी देखना है हमने। हम हमें जोर आगे लगाना है, जोर पीछे लगा रहे हैं, और घर वालों को कह दिया कि मैं तो पूरा जोर लगा रहा हूँ जी, देखो 24 घंटे में से 18 घंटे पढ़ा हूँ। हमें तो उसका आउटपुट निकालनी है। मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट, यही एक रूल है। यही एक रूल है। हाँ, यही एक रूल है कि आपने इनपुट तो थोड़ी लगाई है और आउटपुट आपने ज़्यादा निकाली है। कंसंट्रेशन, आप जहाँ बैठे हो, जैसे पढ़ रहे हो, रात में पढ़ रहे हो, तो आपने पैसिव नहीं होना, क्योंकि ब्रेन तो सो जाता है अगर हाथ काम नहीं करते। मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन जो ब्रेन के अंदर होती है वो हमारे हैंड्स की होती है। अगर हमारे हैंड्स हिल रहे हैं, मेरा एक फंडा है, मैं इसको बताया करता था तुमको, कि अगर हमारे हाथ हिल रहे हैं तो हमारा दिमाग जाग रहा है। अगर हमारे हाथ रजाई के अंदर लेट के और बैठ गए हैं तो दिमाग सो गए।
और अगर 50% दिमाग सो गया तो फिर वो चीज सुबह भी याद नहीं रहेगी कि टॉपिक कौन सा पढ़ रहे थे, उसके अंदर क्या था वो तो पता ही नहीं है। तो अर्चित ने ये नहीं किया, अर्चित शूज पहन के सर्दियों में भी जुराबे पहन के टेबल चेयर पे बैठ के ही पढ़ता था, जब तक पढ़ता था, रजाई में नहीं बैठ के पढ़ा था। तो ये है, और मैंने बोला हुआ था दोनों हाथ चलनी चाहिए। अगर बायो भी पढ़नी है, मान लो बायो पढ़ रहे हैं, तो बायो में जरूरत नहीं पड़ती कई बार लिखने की, या बस रिवाइज करना है। उस वक्त भी आप कुछ नहीं, एक पैराग्राफ पढ़ो, उसमें से कोई भी एक सेंटेंस लिख लो। अगला पैराग्राफ पढ़ा तो अगले में से एक वर्ड लिख लिया। आप रफ कॉपी में उसको लिखते जा रहे हो, आपका जो मूवमेंट है वो आगे की तरफ रहेगा। कई बार ऐसा होता है पैसिवली हमने 2 पेज पढ़ लिए, आपने भी एमबीबीएस में भी ऐसा सोचा होगा कि 2 पेज पढ़ लिए, देखा होगा 2 पेज पढ़ने के बाद में देखा यार इसमें पेज में मैंने क्या पढ़ा था। हम सबकॉन्शियस माइंड के अंदर पेज पढ़ रहे हैं और हमारे अंदर कुछ नहीं जा रहा। तो वो तभी जाएगा जब हमारा पूरे का पूरा ब्रेन अवेक होगा, हमारे दोनों हाथ काम कर रहे हैं, एक बुक के ऊपर है, दूसरा नोटबुक के ऊपर। तो ये चीजें ध्यान रखनी है, और पेरेंट्स तो अपनी मेहनत करते ही हैं। तो पेरेंट्स को तो मैं यही कहूँगा कि सब बच्चों को हौसला बना के रखें, उनका मोटिवेट करते रहें, पीठ थपथपाएं। जहाँ तक टेस्ट की बात आती है कि टेस्ट जरूर देने हैं, क्योंकि क्वेश्चन बैंक तो डिफाइंड है, क्वेश्चन बैंक डिफाइंड है, फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी और बायो का भी। आपने सिर्फ अपने क्वेश्चन का वो बढ़ाना है, नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाने, जितने ज्यादा कर लोगे उतना फायदा। जो क्वेश्चन जो टेस्ट देने से भागेगा वो बच्चा बहुत कुछ लूज कर जाएगा। टेस्ट को कोशिश करो जल्दी से जल्दी खत्म करने की, जल्दी से जल्दी खत्म करो। उसके बारे में सोचो ना कि जेनेसिस का रिजल्ट आएगा, रिजल्ट देखूंगा उसके बाद कुछ करूंगा। अपना 2 घंटे में, 2.5 घंटे में टेस्ट कंप्लीट करो, 3 घंटे का रिवीजन पे लग जाओ या कोई और काम कर लो, ठीक है। उसका जब रिजल्ट आएगा उसके बाद एनालिसिस करो, फिर उसके बाद जो डिस्कशन होना तो डिस्कशन में